अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 6। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 13 में चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के दरमियान ताल्लुकात। Organisms in an environment interact with other organisms in order to obtain food, shelter, etc. किसी माहौल में जानदार खुराक और पनाह वगैरह को हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों के साथ मिलता है या तामुल करता है। There are many different types of relationships among the organisms. जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात पाए जाते हैं। Some of these are described below. उनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं। Predator prey relationship. प्रे किसे कहते हैं? शिकार को, और प्रेडेटर कहते हैं शिकारी को। An animal that kills and eat another animal is called a predator. प्रेडेटर क्या है? वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मारकर खा जाता है क्या कहलाता है? शिकारी या प्रेडेटर कहलाता है। The prey is the animal the predator kills and eat. शिकार क्या है? शिकार वो जानवर होता है जिसको शिकारी मार देता है और फिर खा लेता है। The relationship between predator and prey is called predation. ये जो prey और predator के दरमियान जो ताल्लुक है उसे क्या कहते हैं? predation कहते हैं। For example, a lion hunt and eat the deer. मिसाल के तौर पर जो एक शेर है हिरन का शिकार करता है और उसको खा जाता है। The lion is predator. Lion क्या है? शिकारी है। And the deer is its prey. और deer जो है हिरन जो है उसका शिकार है। The predation is a temporary relationship. जो predation है वो एक आर्जी ताल्लुक होता है। It is only last as long as time a predator takes to kill and feed its prey. ये सिर्फ इस वक्त तक कायम रहता है जब तक कि प्रेडेटर अपने प्रे को मारकर खा ना जाए। अगला टॉपिक है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज हार्म्ड एंड अदर इज हेल्प्ड। जो पैरासिटिज्म है ऐसा ताल्लुक होता है जानदारों के दरमियान जिसमें एक नुकसान में रहता है और दूसरा फायदे में रहता है। अ पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अनदर on another living organism. पैरासाइट एक ऐसा जानदार है जो दूसरे जानदार से खुराक लेता है। The living organism on which the parasite feed is called the host. वो जानदार जिससे पैरासाइट अपनी खुराक हासिल करता है वो होस्ट कहलाता है। Many plants and animals are parasites. बहुत से प्लांट्स और जानवर ऐसे होते हैं जो पैरासाइट हैं। A mosquito is a parasite. मॉस्किटो यानी कि मच्छर भी एक पैरासाइट है। The mosquito uses our blood or the blood of another animal for food. जो मॉस्किटो जो होता है वो हमारा खून इस्तेमाल करता है, ये हमसे खून लेता है। And the blood of another animal for food. और किसी और जानवर का भी खून लेता है, किस लिए? अपनी खुराक हासिल करने के लिए। यानी कि हमारा ब्लड ही या भी किसी दूसरे जानवर का ब्लड जो मॉस्किटो की खुराक होती है। वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज अ पैरासाइट. हम जो है वो होस्ट हैं क्योंकि वो हमसे खुराक हासिल कर रहा है, और पैरासाइट जो है मॉस्किटो जो है यानी कि मच्छर एक पैरासाइट है। कैस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट. कैस्क्यूटा जो है वो एक पैरासिटिक पौधा है। इट्स वीक एंड येलोइश स्टेम ट्विन्स अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट.
इसका कमज़ोर और जर्द रंग का येलोइश यानी कि जर्द रंग का जो तना है वो क्या करता है, वो पौधे के तने के गिर्द ट्विंस यानी कि लिपट जाता है। इसका जर्द जो तना है कमज़ोर और येलोइश यानी कि जर्द तना जो है पौधे के जो तने के साथ वो लिपट जाता है। इट सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द स्टेम। सक यानी कि चूसता है वाटर पानी और फूड फ्रॉम द, ये स्टेम से फूड और वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है यानी कि उसको चूस लेता है। लीच, स्कैरस यानी कि मलप एक्सेट्रा आर आल्सो पैरासाइट्स। लीच यानी कि जोंक और स्कैरस क्या है, ये मलप, इसे क्या मलप होता है, ये दोनों जो है पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये एक दोस्ताना ताल्लुक होता है। म्यूचुअलिज्म occurs among some plants and animals। ये जो म्यूचुअलिज्म होता है ये कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान वाक़या होता है। एल्गी एंड फंजाई फॉर्म्स लाइकेन। एल्गी और फंजाई जो है क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। द लाइकेन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। ये जो लाइकेन जो है दोनों के दरमियान म्यूचुअलिज्म की एक मिसाल है। ग्रीन एल्गी मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द फंगस। ग्रीन जो एल्गी जो होती है वो अपने लिए भी और फंगस जो है फंगस के लिए भी खुराक को तैयार करती है। फंगस प्रोटेक्ट्स द एल्गी फ्रॉम द ड्राइंग अप। फंगस जो है वो एल्गा को खुश्क होने से बचाता है। फंगस आल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गा टू मेक फूड। जो फंगस है वो एल्गा को खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्राहम करता है। डेडलॉक कंटेन्स टर्माइट्स। टर्माइट्स कहते हैं जिसे जो उसमें लकड़ियों को लग जाती है ना, कीड़े से लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं टर्माइट्स। उन कीड़ों का खास नाम है, उन्हें दीमक कहते हैं। टर्माइट्स क्या होती हैं, दीमक। टर्माइट्स ईट वुड। टर्माइट्स जो यानी कि जो दीमक है वो वुड लकड़ी को खा जाते हैं। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड, लेकिन वो इस लकड़ी को हजम नहीं कर पाते। देयर इज अ काइंड ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द टर्माइट। टर्माइट के पेट के अंदर यानी कि दीमक के पेट के अंदर क्या होता है, एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाला जानदार होता है। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डाइजेस्ट द वुड। वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो वुड को, लकड़ी को डाइजेस्ट कर लेता है। आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड द टर्माइट्स कैन यूज इट। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पहले लकड़ी को हजम करते हैं, इसके बाद जो दीमक जो है टर्माइट्स जो है वो इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर टर्माइट्स के अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना हो तो ये जो टर्माइट्स है कभी भी ये जो वुड जो खाती है इसको हजम ना कर पाए। ये सिर्फ उस यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है कि वो उसको पहले वो डाइजेस्ट करता है, बाद में ये इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 42 है। इस पे एक्सरसाइज में जो लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड आगे है नंबर 3 टाइप ऑफ कंज्यूमर। ये मैंने आपको पहले ही निशान लगा दिया है क्वेश्चन का जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। अब ये जो अभी हमने पढ़ा है पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म, इसका आंसर मैं आपको पीछे से दोबारा दिखा देती हूँ। ये पैरासिटिज्म का आंसर है 40 पेज पर। ये पूरा यहाँ से शुरू करेंगे, पैरासिटिज्म से शुरू करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे। और इसी तरह म्यूचुअलिज्म का आंसर 41 पेज पर है।
ये म्यूचुअलिज्म का आंसर है। 41 पेज है ये भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअलिज्म से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे द टर्माइट्स कैन यूज इट तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये वाला। स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ाए हैं, सिर्फ 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, और बाकी जो दूसरे जो टॉपिक थे म्यूचुअलिज्म और पैसेटिज्म उसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनवाए, इसलिए कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में है। वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रीडेटर, शिकारी या प्रीडेटर की तारीफ करें। An animal that kills and eat another animals is called predator. वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को मारकर खा जाता है शिकारी या प्रीडेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिकार या प्रे किसे कहते हैं? What is prey? This is the animal the predator kills and eats. शिकारी जिस जानवर को मारता और खा जाता है इसे शिकार या प्रे कहते हैं। लास्ट है हमारा, डिफाइन प्रीडेशन, प्रीडेशन की तारीफ करें। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। शिकारी और शिकार के दरमियान ताल्लुक को प्रीडेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। नंबर 1, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट। क्या है ये किसी माहौल में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है ये? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये। नंबर 2, द एनिमल्स डेट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं क्या होते हैं? वो ओमनिवोरस। नंबर 3, बैक्टीरिया और फंजाई एंड फंजाई आर एग्जाम्पल। बैक्टीरिया और फंजाई मिसालें हैं। डीकम्पोजर, अ लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन और इन अनदर लिविंग थिंग एंड हार्म्स इट। वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहे और इसे नुकसान पहुंचाए, पैरासाइट। आ रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ बेनिफिट्स। वो मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, म्यूचुअलिज्म। An animal that is killed by a predator, वो जानवर जिसे प्रीडेटर हलाक कर देते हैं, prey। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। नंबर 1, an biotic component of the environment is, किसी माहौल का एबायोटिक जुज़ है, आंसर सी, वाटर। अ पाइन ट्री इज एक चीड़ का दरख्त है, नंबर बी ऑप्शन, प्रोड्यूसर। नंबर 3, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड, वो जानदार जो बिलवास्ता या बिलावास्ता पौधों को खाते हैं, आंसर है कंज्यूमर, नंबर डी। नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। किस किस्म के जानदार किसी मकाम को मुर्दा और फालतू अशिया से साफ करने में मदद देते हैं, नंबर ए, डीकम्पोजर्स। लास्ट इज 5, Which is an example of parasitism? कौन सी पैरासिटिज्म की एक मिसाल है? लास्ट है नंबर डी, tick living on a dog। ये है जो डॉग के ऊपर जो कीड़े होते हैं ना उन्हें कहते हैं ये, तो आंसर इसका नंबर डी है। स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।